लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल एवं लोकायुक्त। ठीक, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है लोकपाल एवं लोकायुक्त। देखिए, ये लोकपाल जो है कि आप देखेंगे ये केंद्र में काम करेंगे, और जो लोकायुक्त है ये जो है कि आपके अलग अलग स्टेट में, जो है कि अलग अलग स्टेट में किसी राज्य में देखेंगे तो वहां पे लोकायुक्त होंगे केवल, और उप लोकायुक्त होंगे। ठीक, तो अलग अलग राज्यों में इनकी व्यवस्था अलग अलग है। किनकी? तो लोकायुक्त की। लोकायुक्त की व्यवस्था अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में जो है कि इसकी अलग अलग व्यवस्था है। किसी राज्य में जो कि लोकायुक्त की सहायता करने के लिए उसके नीचे जो है कि उप लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है, लेकिन हर स्टेट में ये नहीं है, केवल अलग अलग ये व्यवस्था मिलेंगी आपको। ठीक, तो ये देखिए भारत में ये लोकायुक्त है, भारत में लोकायुक्त है, लेकिन इसके पीछे हम लोग जाएंगे कि भारत में इसकी एंट्री कैसे होती है, भारत में यह जो है कि इंटर कैसे करता है लोकायुक्त, ये लोकपाल शब्द। देखिए एक आप देखेंगे सबसे पहले लोग देखते हैं कि कहाँ की व्यवस्था, ओम्बुड्समैन। ठीक, ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन, ये जो है कि स्वीडन शब्द जो है कि वहां पे सर्वप्रथम जो है कि इस शब्द का प्रयोग किया गया था। कब की बात है? तो ये 1809 की बात है। 1809 में जो है कि ओम्बुड्समैन जो कि स्वीडन में इसका प्रयोग किया जाता है, इस शब्द का प्रयोग। ये संस्था पहले जो है कि ओम्बुड्समैन के जो नाम है, यह सबसे पहले आप देखेंगे तो स्वीडन में बना, और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम में। आप जो है कि ये देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम यह शब्द स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है? स्टॉकहोम। ठीक, तो आपको जो है कि इतना आपको याद रखना है कि ये जो ओम्बुड्समैन है, यह शब्द सर्वप्रथम जो है कि स्वीडन में इसका प्रयोग किया गया था, और स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है? तो स्टॉकहोम में। ये आपके 4-5 प्रश्न जो है कि यहाँ से बन जाएंगे। ठीक, आपको साथ साथ में राजधानी भी याद कर लेना पड़ेगा। ठीक, और भारत जब यहाँ पर हो गया, स्वीडन में हुआ, तो ओम्बुड्समैन की जो अलग अलग देश है, अलग अलग कंट्री में जो कि इसका डिमांड बढ़ने लगा। ठीक है, वास्तव में देखा जाए कि ओम्बुड्समैन का जो कार्य है ना, ये जो है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में काम करती है। ठीक, भ्रष्टाचार, देखिए ऐसी संस्था है ना ओम्बुड्समैन, जो भारत में है वो तो लोकपाल है। ठीक, जो केंद्र के लिए लोकपाल है और राज्यों के लिए तो लोकायुक्त है। ठीक, ओम्बुड्समैन ये संस्था जो है कि अलग अलग देशों में जो कि इसकी डिमांड बढ़ने लगी। भारत में तो अन्ना हजारे के समय में जो है कि इसको लागू कराया गया था, लेकिन बहुत धरना प्रदर्शन के बाद जो है कि ये लोकायुक्त और लोकपाल जो है कि लागू किया गया था। ठीक, ये व्यवस्था थी। तो ओम्बुड्समैन स्वीडन में, अलग अलग राज्य देशों में देखेंगे तो फिनलैंड, ये नॉर्वे में भी गया, इंग्लैंड में भी लोगों ने इसकी डिमांड की। तो ये जो है कि इस तरह जो है कि इसका विस्तार होते गया। लोगों ने ओम्बुड्समैन के बारे में सुना, इसके बारे में पढ़ा, अन्य देश से देखा कि व्यवस्था कैसी है, क्यों ना वैसी व्यवस्था हमारे देश में भी लागू हो। ये जब आप विदेश नीति पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओम्बुड्समैन। अलग अलग देशों में फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है, फिर रसिया, अलग अलग जो है कि ये नाम जो है कि लोगों ने इसको संस्था को लागू कर लिया। ठीक, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क,
ओम्बुड्समैन देखिए इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में और डेनमार्क, ये देश जो है कि अपने आप कहते हैं कि वहां पे क्या उसको अन्य नाम से जाना जाता है, प्रोसिक्यूटर या वक्ता। प्रोसिक्यूटर या वक्ता कहिए या ओम्बुड्समैन कहिए, भारत में जो कि लोकपाल है। ठीक, तो देखिए अब ये इसके देखिए भारत में इसकी स्थिति कैसी है, किसकी, तो लोकपाल। भारत में देखिए क्या है, तो लोकपाल है, भारत में लोकपाल है और लोकायुक्त है। लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल जो है कि केंद्र सरकार के लिए काम करेगी, ये जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी। ठीक है, ये केंद्र में होगी, और ये लोकायुक्त जो है कि ये राज्यों के लिए काम करते हैं। देखिए लोकायुक्त ऐसे भ्रष्टाचार संस्था है, ठीक है, उसकी छानबीन करते हैं, यहाँ तक कि इसके सभी जितने भी आपके नेता हैं, वह चाहे आपके देखेंगे प्रधानमंत्री हो चाहे नेता भी होगा, तो भी यह लोकायुक्त सॉरी लोकपाल के अंडर में जो है कि छानबीन यदि करना है, यहाँ तक कि सीबीआई भी होगी, तो उसकी भी जो है कि ये जांच करेगा। कौन, लोकपाल। देखिए बहुत बड़ी ये संस्था है आपकी लोकपाल। ठीक, ये भ्रष्टाचार को कंट्रोल करता है लोकपाल। और देखेंगे कि भारत में जो है कि लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, भारत में लोकपाल लोकपाल शब्द का प्रयोग लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो पिनाकी चंद्र घोष। कौन करते हैं, सॉरी एल.एम. सिंधवी, श्रीमल सिंधवी, एल.एम. सिंधवी। भारत में जो है कि लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो एल.एम. सिंधवी ने, श्रीमल सिंधवी जो है कि यह लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं। यह शब्द जो है कि 1963 में, कब प्रयोग करते हैं, 1963 में। ठीक, 1963 में इन्होंने यह शब्द जो है कि भारत में पहचान दी। भारत में लोकपाल की पहचान सर्वप्रथम देने वाले थे तो श्रीमल सिंधवी, एल.एम. सिंधवी, जो है कि यह शब्द जो कि इन्होंने ही दिया। ठीक, अब देखिए 1966 में प्रथम प्रशासनिक एक आयोग बना। ठीक है, सिफारिश किसने की थी, कि जो है कि सॉरी हाँ प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये गठित होता है कब, 1966 में। ठीक, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ये गठित होता है 1966 में, और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई थे इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। ठीक, जब इन्होंने बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया, मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे, जब इन्होंने ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठित हुआ था 1966 में, यहाँ से इन्होंने जब त्याग पत्र दिया, तो बाद में बनते हैं कौन, के हनुमंतैया, के हनुमंतैया के जो है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 1966 में। ये जो है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये जो है कि PYQ कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि लोकपाल और लोकायुक्त जो है कि जो विधेयक है यह सर्वप्रथम कब पेश किया गया था, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग इसने सिफारिश किया
और 1966 में जो कि संसद में इसको पेश किया गया। लेकिन पेश तो हो गया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। ठीक, लोकसभा से ये जो है कि पारित नहीं हुआ और ये जो है कि रुक गया। बहुत लंबे समय के बाद जो है कि लोकपाल और लोकायुक्त जो है कि विधेयक पारित हुआ। ठीक, और प्रथम जो है कि प्रथम लोकपाल किसे बनाया गया था? प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी प्रथम लोकपाल इसे बनाया गया था, तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक, प्रथम लोकपाल कार्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो महाराष्ट्र में। ये भी प्रश्न बनता है कि प्रथम लोकपाल कार्यालय तो महाराष्ट्र में बना। महाराष्ट्र, तब यूपी, बिहार, इसका विस्तार होते गया और एमपी तक चला गया। ठीक, लेकिन सबसे पहले कार्यालय जो बना तो महाराष्ट्र में बना। हाँ, लेकिन प्रयोग के आधार पर जो है कि सबसे पहले इसे उड़ीसा में जो है कि लागू किया गया था। ठीक है, 1970 में। लेकिन महाराष्ट्र में जो बना था कार्यालय 1971 में। ठीक है, अब प्रश्न देखिए। अब प्रश्न हम थोड़े से आपसे इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए, लोकपाल जो शब्द है, इस शब्द का भारत में तो लोकपाल है, लेकिन ये जो लोकपाल शब्द ओम्बुड्समैन, यह शब्द जो कि सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ, किस देश में जन्म लिया है? तो स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम थी। ठीक, फिर अलग अलग देशों ने देखा यह व्यवस्था, यह संस्था अच्छी थी, तो लोगों ने इसकी डिमांड कर दी है कि हमारे भी देश में लागू हो, ऐसे ऐसे जो है कि, और इसका जो है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम भी है। ठीक, जैसे आपके देखेंगे तो न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, तो ये जो है कि प्रोसिक्यूटर नाम देते हैं। और आपका एक देश है जिसका नाम है सोवियत संघ, जो कि रूस, इसका जो है कि प्रोसिक्यूटर या वक्ता है, अन्य नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में इसका रोल क्या है? तो लोकपाल है। भारत में लोकपाल शब्द का प्रयोग करने वाले थे आपके सबसे पहले थे कोई, ठीक, तो श्रीमल सिंधवी थे, LM सिंधवी थे। 1963 की बात है। ठीक, 1963 में यह प्रयोग जो है कि शब्द जो कि नाम लिए, कहे ना, यदि जो व्यवस्था अच्छी होगी तो वो धीरे धीरे हर देश में जो है कि फैल जाती है। ठीक है, सोशल मीडिया है आजकल। ठीक, किस देश ने क्या विकसित किया, क्या बनाया, उस देश में कैसी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है कि बुरी व्यवस्था है, यह सब जो है कि एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक, तो वहां पर देख लिए हम लोग। लेकिन भारत में जब बात करेंगे तो लोकपाल शब्द तो LM सिंधवी। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो अध्यक्ष बनाए गए थे मोरारजी देसाई थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ही जो कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक को जो कि पास की, और 1966 में ये जो कि संसद में पेश किया गया था। और उसके जो कि अध्यक्ष तो बनाए गए थे मोरारजी देसाई, लेकिन मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, या कुछ कारणों से जो कि वो इस्तीफा दे दिए। बाद में बनाया गया था के हनुमंतैया को। ठीक, और लोकपाल जो शब्द है, सॉरी, ये जो लोकपाल का कार्यकाल कितना है? तो लोकपाल का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो सकते हैं। इनका कार्य काल या समयावधि कर लीजिए 5 वर्ष या 65 वर्ष। 65 वर्ष उनकी आयु की बात करता है। ठीक है, 65 वर्ष उनकी लास्ट एज की बात करता है। लेकिन जब उम्र नहीं है तो 5 वर्ष वह रहेंगे।
जैसे उम्र के करीब जाएंगे और लास्ट में 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे। ठीक। अब बात आ जाती है कि लोकपाल जो, हाँ, लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं। लोकपाल जो संस्था है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 8 सदस्य होते हैं। चार चार जो है कि न्यायिक होते हैं और 4 गैर न्यायिक होते हैं। ठीक है। लोकपाल जो है कि इसमें 8 सदस्य होते हैं। किसमें, तो लोकपाल में। देखिए, जब आप लोकपाल को पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि लोकायुक्त को भी पढ़ लिए, क्योंकि जो व्यवस्था लोकपाल की व्यवस्था केंद्र में है, वही व्यवस्था लोकपाल लोकायुक्त की व्यवस्था वही राज्य में। ठीक। देखिए, लोकायुक्त की भी कार्यकाल वही है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। लोकायुक्त जो कि राज्यों के लिए कार्य करते हैं, जबकि लोकपाल केंद्र के लिए काम करते हैं। ठीक। और लोकपाल जो देखेंगे 8 सदस्य होते हैं, 4 गैर होते हैं और 4 न्यायिक होते हैं। तो 4 गैर होंगे, या तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जो है कि जो मुख्य न्यायाधीश थे वह रिटायर होकर जो है कि आए होंगे, तो उनको जो है कि लोकपाल या लोकायुक्त के पद पर जो है कि नियुक्त कर दिया जाएगा। और इनकी नियुक्ति करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक। लोकपाल की नियुक्ति या लोकायुक्त की नियुक्ति जो है कि केंद्र के लिए राष्ट्रपति करेगा और राज्यों के लिए राज्यपाल करेगा। भाई सेम व्यवस्था है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप केवल लोकपाल को यदि पढ़ लेंगे तो आप ऐसे ही समझिए कि आपने लोकायुक्त को भी पढ़ लिया है। सेम प्रक्रिया है। लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकपाल की नियुक्ति, इन दोनों की नियुक्ति करने के लिए जो कि चयन समिति बनाई गई है। ठीक। आप देखिए, चयन समिति, चयन समिति के माध्यम से जो है कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। और चयन समिति में कौन कौन होते हैं भाई, ये भी प्रश्न बन जाए कि चयन समिति में जो है कि कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री होगा, और राज्यों में जो लोकायुक्त के चयन समिति में, तो वहां पे जो है कि कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। ठीक। स्टेट सीएम होगा। और जब देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केंद्र में लोकायुक्त लोकपाल की नियुक्ति के लिए उसमें लोकसभा का अध्यक्ष होगा और लोकसभा का विपक्ष का नेता भी होगा। ठीक। और भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये लोकपाल की नियुक्ति की बात करता है। ठीक। लोकपाल की नियुक्ति में लोकपाल की नियुक्ति में लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, ठीक, और भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसमें जो है कि रहेंगे। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन आएगा, तो जब वो नहीं है ना, जब वो नहीं रहेंगे तो वह अपने जो है कि किसी नामित व्यक्ति को किसी को भेजेंगे कि भाई तुम चले जाओ, मैं जो है कि आज नहीं जा पाऊंगा या मैं कहीं जा रहा हूं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि नहीं है तो वह किसी को नियुक्त कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का विपक्ष का नेता, ये जरूरी है, ये होना चाहिए। सेम व्यवस्था लोकायुक्त में भी है, चयन समिति में वही लोग होते हैं। ठीक। हाँ, और इसमें 8 सदस्यों की बात करते हैं तो 4 गैर और 4 न्यायिक। ठीक। जो और इसमें देखेंगे चयन समिति में ये भी आते हैं, सॉरी चयन समिति में नहीं, जो 8 सदस्य हैं लोकपाल के और लोकायुक्त के लिए। ठीक। और उसमें देखिए, हाँ, इसमें क्या है तो देखेंगे 8 सदस्य जो कि कौन कौन से आते हैं। तो इसमें SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य। ठीक। इसमें महिला आयोग के भी सदस्य रहते हैं, पिछड़ा वर्ग के भी सदस्य होते हैं, अल्पसंख्यक आयोग उसके भी सदस्य होते हैं इसमें। तो जो 8 सदस्य हैं लोकपाल अध्यक्ष सहित
8 सदस्य होते हैं इसमें, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक, और लोकायुक्त की बात करते हैं तो प्रथम लोकायुक्त जो है कि ये, हाँ, प्रथम लोकायुक्त कहाँ पर बनाया गया? ठीक है, प्रथम लोकायुक्त की स्थापना, सॉरी, ये मिस्टेक है आपका, देखिए। हाँ, ये यहाँ पर होगा प्रथम लोकायुक्त, लोकायुक्त की स्थापना ये महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में ये व्यवस्था थी। आपने लोकपाल को पढ़ लिया तो लोकायुक्त को भी पढ़ लिया, क्योंकि सेम व्यवस्था वही है। ठीक, तो ये छोटी सी टॉपिक थी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।